इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज ऑफ हैश टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। यूज ऑफ हैश टू हैव टू का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अर्थात पहचान क्या होता है। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का आखिरी अक्षर ना हो या पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं जैसा शब्द आया हो तो हैश टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ब का आखिरी अक्षर ना हो या फिर सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं जैसा शब्द आया हो तो हैश टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं सबसे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ध्यान योग्य रखने कुछ बातें हैं जिसे हम हर हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे तो हमें यूज का प्रयोग करना आसान होगा। पॉइंट नंबर पहला है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अर्थात मतलब ही सी इट दिस या किसी का सिंगल नेम हो तो हैश टू लगाते हैं। यदि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो या आई वी यू दे या डबल नेम हो तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का हम फार्मूला बताएंगे, फार्मूला सीखें। और फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर रहता है। आइए देखते हैं एक सेंटेंस, समझते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमें सेंटेंस दिया है, उसे स्कूल जाना है, पहचानना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। पहचान के हिसाब से हमें मिला कि क्या है, ना है। ना से हम पहचान रहे हैं कि वर्ब का आखिरी अक्षर ना है, हमें आइडेंटिफिकेशन में बताया गया है। तो देख रहे हैं कि वर्ब का आखिरी अक्षर ना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है HV है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पता करेंगे तो उसे मतलब सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर उसके बाद हम क्या लगेंगे, हैज या हाइव। ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू गो टू स्कूल। ये इसका ट्रांसलेट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हमें किताब पढ़ना पड़ता है। ये भी हमें बताया गया है कि अगर आखिरी अक्षर पढ़ता है, पढ़ती हैं जैसा हमें बताया गया है कि यहाँ पे पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, ये भी एक पहचान है। और वर्ब प्लस ना मिले ये भी पहचान। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, हमें किताब पढ़ना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें फार्मूला के हिसाब से क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी। तो हम सबसे पहले वी लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाना, हैज या हैव। तो क्या वी के साथ क्या लगेगा, हमें बताया गया है पॉइंट में सबसे पहले कि पॉइंट में आई वी यू दे हो तो हम क्या लगाएंगे, हैव टू। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हैव टू रीड, हमें किताब पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू रीड बुक। ये हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं एक और, मुझे दवाई लेना है। तो क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। ये हो गया हमें आई हैव टू टेक मेडिसिन। समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्या है इसका, क्या फार्मूला होता है। इसमें हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना होगा कि यदि सब्जेक्ट जो है इसमें निगेटिव में हम डू या डच का प्रयोग करने लगते हैं और हैज नहीं लगाते हैं और हैव टू लगाते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस नॉट प्लस हैव टू ऑब्जेक्ट अदर। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें दिमाग में अपने बैठाए रखना है। पहला पॉइंट है कि
डज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट रहता है तो डज लगाया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2, और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे। ये हमें एक बात ज़रूर अपने दिमाग में बैठाए रखना है कि जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो हमें डू या डज लगने लगता है और नॉट के बाद हैव टू का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, हमें आपसे बात नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान है कि वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के पहले ना होना चाहिए वर्ब का आखिरी अक्षर। पहचान हमें बताया गया है वर्ब का आखिरी अक्षर ना हो, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। यही इसका मेन आइडेंटिफिकेशन है। इसे हमें एकदम दिमाग में बैठाए रखना है। देखें, अब दिया है हमें आपसे बात नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमें वी। उसके बाद क्या होगा, डू या डज। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके, ये पॉइंट में बताया गया है। पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये देखें, डू लगेगा कि डज। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। वी डू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है ना, वी डू। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। ये फार्मूला हम देख लीजिए, नॉट प्लस हैव टू। उसके बाद क्या लिखना है, हैव टू के बाद वर्ब यहाँ पे नहीं बताए हैं, यहाँ पर रहेगा प्लस V1 ना। V1 क्या होगा, बात करना। वी डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। ये हो गया हमारा। ठीक, समझ में आया। हमें आपसे बात नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन हमने बताया कि क्या होगा, वर्ब का आखिरी अक्षर ना हो, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। ये हमें एकदम ध्यान में रखना होगा। यदि ये होगा, और पॉइंट नंबर ये हमें ध्यान है कि रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट हो तो हैज टू लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज टू ऑब्लिक हैव टू V1 ऑब्जेक्ट अदर। एग्जाम्पल हमने देखा, निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होगा केवल निगेटिव से फर्स्ट इंट्रागेटिव सेकेंड इंट्रागेटिव में प्रयोग होगा इसका सब्जेक्ट प्लस ये फार्मूला बताया गया है। यहाँ पे जो कि हम भूल गए थे लिखना, हैव टू के बाद यहाँ पे रहेगा V1 जो कि हमें लिख देना है ना। फिर ऑब्जेक्ट अदर जो कुछ भी बचेगा, और इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ही सी इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इसके साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे सॉरी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू रहेगा। डू के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, आई वी यू दे जो भी हो, उसके साथ हम डू लगाते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कुछ कैसे करते हैं। इंट्रागेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, तो हमें फार्मूला ये है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर। हम नॉट को यहाँ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी और पहले भी, दोनों सही होगा। ये रहा हमारा फार्मूला, किसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्या कहना है। तो इसे हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के लिए हम लिखेंगे वाट
उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लगेगा, डू या डज। सब्जेक्ट क्या है आपको, तो लगेगा डू। व्हाट डू, सब्जेक्ट क्या है यू, यू व्हाट डू यू हैव टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव टू व्हाट डू यू हैव टू से। समझ में आया। अब हमें ये देखना है सबसे पहले आपको क्या कहना है, इसका पहचान देखें हम। वर्ब का आखिरी अक्षर ना है, उसके बाद है हूँ तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन वर्ड हम में है, सेकेंड इंट्रागेटिव है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के लिए वाट, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। तो डू होगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है यू, फिर हैव टू प्लस V1। तो इसका होगा आपको क्या कहना है, तो व्हाट डू यू हैव टू से। अगला सेंटेंस है कि आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वेयर डू यू हैव टू गो। ये होगा हमारा, ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। वेयर डू यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज इसी में कर लेते हैं। पुराने सेंटेंस भी, हमें बच्चों से बात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी इसमें देखें। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हमें इसमें डू या डज नहीं लगाना है। तो इसमें क्या होगा, वी हैव टू टॉक टू किड्स। ये हो गया। अगला सेंटेंस है, हमें दवाई क्यों नहीं लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमें, तुम्हें ना, तुम्हें, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, नॉट है सबसे पहले यू के साथ यू डू नॉट। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो ये गलत हो गया। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सेंटेंस है, तुम्हें दवाइयाँ क्यों नहीं लेना है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई डू यू नॉट टेक मेडिसिन। ये हो गया। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, मुझे अब कहाँ जाना है। मुझे अब कहाँ जाना है, तो सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर लिखेंगे, वेयर डू आई हैव टू ये सेंटेंस ही गलत है। मुझे कब कहाँ जाना है, कब कहाँ जाना है, यहाँ पे अब कहाँ जाना है कर देते हैं, अब कहाँ जाना है। तो होगा वेयर डू आई हैव टू गो नाउ। ये हो गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, श्याम के पिताजी को बाजार जाना नहीं पड़ता है। सबसे पहले इसमें हम पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमें पता है कि वर्ब प्लस ना हो या पढ़ता है पढ़ती है, तो इसमें मिल रहा है हमें आखिरी में पढ़ता है, तो हम पहचान ले हैव टू का प्रयोग होगा। तो श्याम के पिताजी, श्याम्स फादर, श्याम्स फादर डज नॉट हैव टू गो टू
मार्केट।